एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ आपके लिए एक नई कहानी के साथ। आज की कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। और मुझे लगता है चैनल को तो आपने सब्सक्राइब कर ही लिया होगा। तो चलिए देखते हैं आज की कहानी। एक समय की बात है, एक राजा था। उसकी 3 बेटियां थी। संजोग कुछ ऐसा हुआ कि सबसे बड़ी बेटी को महल के रसोइये से प्रेम हो गया। अब समस्या यह आई कि विवाह के लिए रसोइया राजा के सामने प्रस्ताव कैसे ले जाए। ऐसा करने पर जान का खतरा था। बहुत सोच विचार के बाद रसोइये ने एक उपाय सोचा। वह राजा के प्रिय मंत्री के पास गया और सारी स्थिति उन्हें बताई। क्या तुम पागल हो गए हो? मंत्री जी ने समझाया। तुम्हारी इतनी हिम्मत हुई कैसे? कहाँ राजा की पुत्री और कहाँ तुम अदने से रसोइये। अगर महाराज को मालूम हो गया तो तुम्हारी जान भगवान ही बचाएं। रसोइये ने कहा, मैं इस बात को अच्छी तरह समझता हूँ, इसलिए तो आपके पास आया हूँ। आप राजा साहब के प्रिय हैं। केवल आप ही उन्हें इस खबर को सुनाने के लिए तैयार कर सकते हैं। तब तो हम दोनों को भगवान ही बचा पाएंगे। मंत्री जी ने अपना माथा पीट लिया और गहरी सांस भरकर बोले, मैं सपने में भी उन्हें यह खबर देने की नहीं सोच सकता। इस अपराध की सजा तुम्हारे साथ मुझे भी जरूर मिलेगी। लेकिन रसोइया भी अपनी धुन का पक्का था। आए दिन मंत्री जी के पास जाकर अपनी फरियाद सुनाता रहता। मंत्री भी जब उब गए तो अपना पीछा छुड़ाने के लिए कह बैठे, ठीक है, मैं मालिक से बात करूंगा, पर तुम यह उम्मीद ना रखना कि तुम्हारा प्रस्ताव राजा मान लेंगे। एक दिन जब राजा बहुत खुश लग रहे थे तो हिम्मत करके मंत्री बोले, महाराज, यदि आप जान की सलामती का वचन देते हैं तो मैं आपसे एक बहुत जरूरी बात करना चाहता हूँ। उस दिन राजा का मन बहुत ही प्रसन्न था। बोले, जो कहना है कहो, डरो मत, बेखौफ रहो। अब मंत्री ने रसोइये और राजकुमारी की सारी कहानी राजा को सुना दी। राजा जी का चेहरा यह सुनकर फीका पड़ गया। तुम्हारी इतनी हिम्मत हुई कैसे? सिपाहियों, पकड़ लो इसे। और तुरंत सिपाही मंत्री को पकड़कर ले चले। लेकिन तभी राजा को अपने दिए गए वचन की याद आई जो उन्होंने मंत्री को दिया था। मंत्री को तो उन्होंने छुड़वा दिया, परंतु अपनी तीनों बेटियों को पकड़वाकर कैद में डलवा दिया। उनको सभी राजसी सुखों से वंचित कर दिया गया। केवल जीवित रहने के लिए दाल रोटी देने का आदेश हुआ। समय अपनी गति से बीतता रहा। जब राजकुमारियों को कैद में रहते हुए 6 महीने हो गए तो पिता का मन पिघला। एक दिन राजा ने चारों ओर से बंद एक सुरक्षित गाड़ी में तीनों राजकुमारियों को बिठाकर सेवकों की सुरक्षा के बीच राजमार्ग पर ताजी हवा खाने के लिए भेज दिया। अभी गाड़ी आधे रास्ते ही पहुंची थी कि घने कोहरे ने रास्ते और गाड़ी को ढक लिया। कोहरे के बादल से एक मायावी निकला। उसने गाड़ी का दरवाजा खोला, तीनों राजकुमारियों को बाहर निकाला और उन्हें ले उड़ा। जब कोहरा छटा तो रक्षकों ने गाड़ी को खाली पाया। लाख ढूंढने पर भी राजकन्याओं का अता पता नहीं मिला। वे हाथ मलते रह गए और आखिरकार सिर झुकाए राजमहल लौट आए। राजा जी से जब कुछ ना बन पड़ा तो उन्होंने मुनादी करवा दी, जो योद्धा तीनों राजकुमारियों को खोज लाएगा उसे अपनी चुनी हुई एक राजकुमारी से विवाह करने का पुरस्कार मिलेगा। इधर रसोइया अपने दुस्साहस के कारण राजमहल से तत्काल निकाल दिया गया था। वे अपने 2 अन्य मित्रों के साथ दुनिया की सैर के लिए निकल पड़ा। एक दिन जंगल में चलते चलते जब वे तीनों थक गए थे तब उन्हें एक मकान दिखाई पड़ा जो रोशनी से जगमगा रहा था।
तीनों मित्रों ने द्वार खटखटाया। द्वार अपने आप ही खुल गया। वे अंदर चले गए। सीढ़ियों से चढ़कर ऊपर तक पहुंच गए, पर उन्हें कोई भी दिखाई नहीं पड़ा। लेकिन वहां एक अजूबा भी दिखाई दिया कि 3 लोगों के लिए भोजन परोसा हुआ रखा था। फिर क्या था, तीनों भूखे मित्रों ने खाना खा लिया। उन्हें 3 कमरों में बिछे 3 बिस्तर भी मिले। रात बीतने के लिए कोई और जगह तो थी नहीं, सो वे तीनों वहीं सो भी गए। अगले दिन सुबह जब वे तीनों जागे तो उन्हें अपने सिरहाने एक एक बंदूक रखी मिली। रसोई में भोजन बनाने का सारा सामान तो था, पर उसे पकाना बाकी था। मित्रों ने तय किया कि 2 लोग तो शिकार करने चले जाएं और एक रुककर खाना बनाए। रसोइया भोजन बनाने के लिए रुकना नहीं चाहता था। वह तो इस काम से उब चुका था, तो वह और उसका एक साथी शिकार पर चले गए। जो दोस्त खाना बनाने के लिए रुका, वह चूल्हे में आग जलाने के लिए गया। जब वे चूल्हे में लकड़ी रखने लगा तो चूल्हे में से एक सुनहरी गेंद निकली और उछलकर उसके पैरों के इर्द गिर्द चक्कर लगाने लगी। उस बेचारे ने बड़ी कोशिश की, परंतु सुनहरी गेंद की उछल कूद से बच ना सका। उसने ठोकर मारकर, उछालकर, फेंककर हर तरह से कोशिश की, पर गेंद उसका पीछा नहीं छोड़ रही। जितनी तेजी से वे गेंद को दूर हटाता, उससे दुगनी तेजी से वे वापस आकर उसके पैरों के इर्द गिर्द घूमने लगती। आखिर में युवक ने सारी ताकत लगाकर जब गेंद को फेंका तो वे फट गई और उसमें से एक आदमी निकल आया। उस आदमी के हाथ में एक सोंटा था। उस आदमी ने सोंटे से पीट पीट कर बेचारे दोस्त की टांगों को बुरी तरह घायल कर दिया। दोस्त जब दर्द से छटपटाने लगा तो वह आदमी फिर से सुनहरी गेंद में घुस गया और चूल्हे की चिमनी में घुसकर गायब हो गया। दोस्त बेचारा अधमरासा हो गया था। किसी तरह घुटनों के बल रेंग कर अपने बिस्तर तक पहुंचा। उस समय वह खाना बनाने की बात सोच तक नहीं सकता था। खाना बनाना तो दूर की बात थी। उसे शिकार पर गए अपने मित्रों से जलन हो रही थी। वह सोच रहा था कि मैं मार खा रहा हूँ और वे वहाँ मस्ती कर रहे होंगे। कुछ समय बाद जब शिकार पर गए उसके साथी वापस आए तो उन्होंने देखा कि भोजन का तो कुछ अता पता नहीं है और उनका मित्र बिस्तर में पड़ा है। तब घायल दोस्त ने असल बात ना बताकर कहा, यहाँ की लकड़ियाँ इतनी गीली हैं कि जली ही नहीं। मैं खाना भी ना पका सका और धुएं से दम घुटने के कारण मुझे चक्कर आ रहे हैं। अगले दिन सुबह घायल मित्र की हालत में सुधार हो गया। इस बार वे रसोइये के साथ शिकार करने निकला और तीसरा दोस्त खाना बनाने के लिए घर में रुका। वह भी जब चूल्हा जलाने गया तो फिर से चूल्हे में से सुनहरी गेंद उछलकर बाहर निकल आई और उसके पैरों के इर्द गिर्द घेरा बनाकर उछलने लगी। इसने भी ठोकरें मार मार कर उसे दूर करना चाहा, लेकिन गेंद कल की तरह ही उछली, घूमी और फिर फटी। वे आदमी फिर से बाहर निकला और सोंटे से मार मार कर इसके भी पैरों को घायल कर दिया। शिकार पर गए मित्र जब घर लौटे तो इसने भी कल वाली कहानी दोहरा दी। लकड़ियां बहुत गीली थी, जली नहीं। धुएं से मुझे चक्कर आ रहे हैं और उल्टियां भी। अगले दिन रसोइये ने कहा, बात कुछ समझ में नहीं आ रही। आज मैं रुकूंगा और देखूंगा कि लकड़ियां कैसे नहीं जलती। उसके दोनों मित्रों ने कहा, ठीक है, तुम घर में रुकना और देखना, तुम्हें भी जरूर चक्कर आएंगे। रसोइया घर पर रुक गया। जब चूल्हा जलाने लगा तो सोने की गेंद उसके पैरों के पास भी चक्कर लगाने लगी। वह आगे पीछे चलकर गेंद से बचने की कोशिश करने लगा, पर गेंद हमेशा साथ लगी ही रही।
वह एक चौकी पर चढ़ गया। गेंद भी उछलकर चौकी पर आ गई। वह मेज पर चढ़ गया और गेंद भी उछलकर मेज पर आ गई। अब उसने चौकी को मेज पर रखा और उस पर चढ़कर खाना बनाने लगा। गेंद मेज के पास रखी चौकी के पास उछल कूद करती रही। कुछ देर में उछल कूद करके गेंद थक गई। अब वे खुली और उसमें से वे आदमी बाहर निकल आया। उसने कहा, नौजवान, तुम मुझे अच्छे लगे। तुम्हारे दोस्तों ने मुझे मारा तो मैंने भी उन्हें मारा। तुमने मुझे नहीं मारा है तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। रसोइया बोला, बहुत बढ़िया, तुम खाना बनाने में मेरी मदद कर दो। तुम्हारी वजह से मेरा बहुत समय बर्बाद हुआ है, इसलिए अब तुम चूल्हा जलाने के लिए लकड़ी लेकर आओ। जब मैं लकड़ी काटूं तब तुम उसको संभालने के लिए पकड़े रहना। वह आदमी लकड़ी का एक कुंदा पकड़कर खड़ा हो गया। रसोइये ने कुल्हाड़ी उठाई और कुंदे के बदले उस आदमी के सर पर दे मारी। उसका सिर धड़ से अलग हो गया। रसोइये ने उसके शरीर के टुकड़े बटोरे और पीछे के कुएं में डाल आया। अब आराम से उसने खाना बनाया और वे अपने मित्रों का इंतजार करने लगा। जब मित्र लौटे तो उन्हें पका हुआ खाना देखकर बड़ी हैरानी हुई। रसोइया बोला, मेरे झूठे दोस्तों, तुम्हारी हालत धुएं की वजह से नहीं बल्कि उस आदमी के हाथों पिटने से खराब हुई थी। दोनों दोस्तों ने अचरज से उससे पूछा, और तुमने मार नहीं खाई? बिल्कुल नहीं खाई। मैंने उस आदमी का सिर काट दिया और उसे कुएं में फेंक आया हूँ। दोनों मित्र बोले, हमें तो भरोसा ही नहीं होता। अगर तुम्हें भरोसा नहीं है तो पिछवाड़े के कुएं पर चलो, मैं उसे निकालकर तुम्हें दिखाऊंगा। रसोई की कमर में एक रस्सी बांधकर उसे कुएं में उतारा गया। आधे रास्ते में ही कुएं की दीवार में एक बड़ी सी खिड़की से रोशनी आती हुई उसने देखी। जब भीतर झांक कर देखा तो तीनों राजकुमारियां एक कमरे में बंद दिखी और वे कशीदाकारी करने में लगी हुई थीं। खुशी के मारे रसोइये का जो हाल हुआ उसकी कल्पना आप कर ही सकते हैं। अभी वे खुशी से झूम ही रहा था कि एक राजकन्या बोली, अभी तुम जान बचाकर यहाँ से भाग जाओ, मायावी के आने का समय हो रहा है। रात में जब वे सो जाएगा उस समय तुम आना और हमें छुड़वा कर ले चलना। मन ही मन खुश होता रसोइया कुएं की तली तक पहुंचा और उस आदमी की लाश अपने दोस्तों को दिखाने के लिए उठा ली। जब रात गहरा गई तब रसोइये के दोस्तों ने उसे राजकुमारियों को आजाद कराने के लिए कुएं में उतारा। वे अपने साथ एक कटार लेकर कुएं में उतरा। जब बड़ी खिड़की से वह भीतर घुसा तो देखा कि मायावी आराम से बिस्तर में सो रहा है और तीनों राजकुमारियां उसे पंखा झोल रही हैं। वे जैसे ही पंखा झोलना रोकती, मायावी जाग सकता था। रसोइये ने सोचा, मैं इसे तलवार से पंखा झोलूंगा, और तलवार के एक ही झटके से उसने मायावी का सिर धड़ से अलग कर दिया। सिर सीधा जाकर कुएं की तलहटी में गिर गया। राजा की बेटियों ने जल्दी जल्दी संदूक खोला जो हीरे मोतियों से भरा था। रसोइये ने थैली में हीरे मोती पन्ने आदि भरे, उन्हें रस्सी से बांध दिया। ऊपर बैठे दोस्तों ने उन्हें खींच लिया। इसी तरह एक एक करके राजकुमारियां भी ऊपर भेजी गई। ऊपर जाते हुए हर राजकुमारी ने रसोइये को एक उपहार दिया। पहली राजकुमारी ने अखरोट दिया, दूसरी ने एक बादाम दिया और तीसरी ने, जो उसकी प्रेमिका भी थी, उसने एक मूंगफली दी। सबसे अंत में रसोइये के ऊपर जाने की बारी आई। उसे अब तक अपने साथियों पर कोई भरोसा नहीं रह गया था, क्योंकि उन्होंने
उसे उस सुनहरे गेंद वाले आदमी के बारे में कुछ भी नहीं बताया था, इसलिए उसने रस्सी अपनी कमर में बांधने के बदले मायावी के धड़ से बांध दी। थोड़ी देर तक तो मायावी की लाश ऊपर जाती रही, पर फिर अचानक कुएं में जा गिरी। रसोइये का शक सही निकला, पर उसकी जान बच गई। बाहर के दोनों दोस्तों ने तय कर लिया था कि वे राजकन्याओं को महल में यह कहकर पहुंचा देंगे कि उन्होंने ही उनकी खोज की है। जब राजा की बेटियों ने देखा कि इन दोनों ने रस्सी ऊपर खींचना बंद कर दी है, तो वे खींचने लगी। तुम ऐसा नहीं कर सकते, जिसने हमें बचाया है उसके साथ धोखा मत करो। दोनों दगाबाज दोस्तों ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी। अगर तुम जिंदा रहना चाहती हो तो हम जैसा कहें वैसा ही करो। अच्छी राजकुमारियों की तरह महल चलो और जो हम कहने को कहें वही बोलो, नहीं तो तुम तीनों की जान की भी खैर नहीं। महल पहुंचकर जब राजा ने इन दो युवकों के साथ अपनी बेटियों को देखा तो उन्होंने यही समझा कि इन दोनों ने ही राजकुमारियों की रक्षा की है। महल में उनका आदर सम्मान होने लगा। सभी राजसी सुखों के साथ दोनों महल में रहने लगे। अपने वादे के अनुसार राजा ने दोनों राजकुमारियों की शादी इन दोनों से करने की तैयारी शुरू कर दी, परंतु राजकुमारियां तो सच्चाई जानती थी। वे रोज शादी ना करने के नए नए बहाने खोजती रहती। राजकुमारियां रसोइये के लौट आने की राह देखा करती थी। उधर कुएं के अंदर छोड़ दिया गया रसोइया पहले तो कुछ दिन रोता कलपता रहा। एक दिन सहसा उसे राजा के तीनों बेटियों द्वारा दिए गए मेवों की याद आई। सबसे पहले उसने अखरोट तोड़ा, उसमें से सुंदर चमकीले राजसी वस्त्र निकले। जब उसने बादाम तोड़ा तो उसमें से एक सुंदर सी गाड़ी निकली, और जब मूंगफली तोड़ी तो सैनिकों की एक सेना ही बाहर निकल पड़ी। फिर क्या था, राजकुमार की तरह सजकर बग्घी में सवारी करके अपनी सेना के साथ वह कुएं के पाताल लोक से बाहर की दुनिया पर में लौट आया। चलते चलते वह राजधानी भी आ पहुंचा। ऐसी शान शौकत से आने वाले को राजघराने का समझकर राजा ने रसोइये के पास अपने दूत भेजे। उन्होंने बड़ी ही विनम्रता से पूछा, आप शांति के लिए आए हैं या युद्ध के लिए? रसोइये का उत्तर था, प्रेम करने वालों के लिए शांति के साथ और विश्वासघातियों के साथ युद्ध के लिए आया हूँ। जब राजकुमारियों ने यह सब सुना तो वे चहक उठी। यही है वह, हमारा रक्षक, हमारा उद्धारक। तीनों राजकुमारियां अटारी पर चढ़कर उसे देखने लगी कि उनका अनुमान सही है या नहीं। बग्घी में शान की सवारी करते रसोइये को देखकर बड़ी बेटी बोल उठी, अब मेरा दूल्हा आ गया, लो मेरा दूल्हा आ गया। दगाबाज दोस्तों ने कहा, यह कोई ढोंगी किसान है। हम जाते हैं और देखते हैं कि वे आखिर चाहता क्या है। वे दोनों युद्ध के लिए हथियार लेकर मैदान में जा डटे, परंतु रसोइये की सेना ने उन पर हमला कर दिया और वे वहीं ढेर हो गए। अब राजा ने रसोइये का स्वागत अपनी बेटियों के रक्षक और विजेता के रूप में किया। महाराज, मैं वही रसोइया हूँ जिसे आपने महल से निकलवा दिया था। राजा को यह सुनकर इतना धक्का लगा कि उन्होंने राज सिंहासन छोड़ दिया। रसोइये ने अपनी प्रिय राजकुमारी से विवाह किया और उसके साथ मिलकर राजकाज संभाल लिया। राजा ने अब अपनी दोनों पुत्रियों के लिए वर देखकर उनका भी विवाह करवा दिया और इस तरह से राजा, राजकुमारियां और उनके दामाद सुखी से रहने लगे। धन्यवाद।